Now let's move to our next part which is cerebrum. Cerebrum as I told you before कि थोड़ा सा लेंथी था, तो इसलिए हम इसको थर्ड में अब पढ़ेंगे. Now the cerebrum is the largest part of the forebrain. Forebrain का largest part है. Forebrain is मैंने आपको स्टार्ट में बताया था दैट फॉर ब्रेन इज़ हाईली डेवलप्ड इन द ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग. सो सेरिब्रम इज़ द पार्ट जो कि हमारे पास इंटेलिजेंस और थिंकिंग के साथ रिलेट करता है. Now it controls the intelligence and the thinking of the human beings and the animals. जो different animals हैं, जितने भी animals हैं उनमें से human beings का जो forebrain है यानी cerebrum का जो part है ये highly developed है. Now it also controls the skeletal muscles. Skeletal muscles वो वाले muscles हैं जो हमारी movement में different movements में help करते हैं. जैसे हमारे जो hand है उसकी push and pull में help करते हैं, हमारा जो leg है उसकी push and pull में help करते हैं. Different movements of our body are controlled by the skeletal muscle. जैसे हमारे आर्म की ट्राइसेप और बाइसेप मसल्स हैं, these are known as the skeletal muscles. So साथ ही हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है. नाउ ये जो अगर आप फुल पिक्चर देखें ब्रेन की, ये तो हमारे पास एक साइड व्यू है. सो फुल पिक्चर में आप देखेंगे दैट द सेरिब्रम इज़ डिवाइडेड इनटू द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर. ये टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड हुआ होता है. जो सेरिब्रम जो है बेसिकली ये टू पार्ट्स जो हैं इसको हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहेंगे. जो इंटीरियर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का इट इज़ नोन एज द ऑलिफैक्टरी बल्ब्स. जो इंटीरियर पार्ट होता है ये ऑलिफैक्टरी बल्ब्स का काम करता है. एंड द फंक्शन ऑफ द ऑलिफैक्टरी बल्ब्स इज़ दैट इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी नर्व्स एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल. जो सेंसरी बल्ब्स हैं ये रिसीव करते हैं सेंसरी नर्व्स जो कि इम्पल्सेस आ रही होती हैं ब्रेन तक, उनको रिसीव करता है और सेंसेशन ऑफ स्मेल को क्रिएट करता है. यानी कि जितनी भी इम्पल्सेस हमारी नोज़ से आएंगी उनको कंट्रोल कर रहा है. Now the cerebral cortex. Cerebrum की जो upper layer है it is known as the cerebral cortex. The upper layer of the cerebral hemisphere it is known as the cerebral cortex and it consists of a grey matter. जो upper layer है it consists of the grey matter which contains the cell bodies and the non-myelinated axons. जो ग्रे मैटर है इसमें हमारे पास सेल बॉडीज़ और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं. एज़ फॉर द सेल बॉडीज़ एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स वी हैव टॉक्ड अबाउट इन डिटेल इन आवर प्रीवियस वीडियो. सो अगर आपको ये नहीं पता तो यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो एज वेल. Now after that beneath this upper layer where the gray matter is present there is another layer where the white matter is present. So white matter contains the myelinated axons. जो white matter है इस पे myelinated axons present हैं. नाउ जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इट हैज़ डिफरेंट लोब्स. इसकी डिफरेंट लोब्स हैं. ऑल टुगेदर देयर आर 4 लोब्स और इनकी डिफरेंट पोजीशन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे. सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे डिफरेंट लोब्स हैं विच हैज़ द डिफरेंट पोजीशन. सो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रंटल लोब. ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फ्रंट पे प्रेजेंट है या सेरिब्रल हेमिस्फेयर के फ्रंट पे जो लोब है इट इज़ नोन एज फ्रंटल लोब. इट कंट्रोल्स द मोटर फंक्शन. ये हमारी बॉडी के मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ परमिट करती है द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल मसल्स. जो हम अपने होशो हवास में मूवमेंट्स कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में उन सब को भी ये अलाउ करती है, उन मूवमेंट्स को अलाउ करती है. And also the coordination movements involved in speech. For example जैसे अगर मैं भी बोल रही हूँ I am using different muscles of my face. जो मेरे फेस पे different muscles हैं ये सब के सब इन्वॉल्व हैं मेरी स्पीच में. सो ये जितने भी मसल्स हैं ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. अगर एक मसल पुश कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सेकेंड मसल जो है वो रिलैक्स कर रहा होगा. सो इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन मूवमेंट. सो इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द फ्रंटल लोब ऑफ द cerebral hemisphere or the cerebral cortex. Now the next one is the parietal lobe. अब parietal lobe की पोजीशन देखिए हमारे पास cerebral hemisphere में it is at this point. यहाँ पे आप देखिएगा parietal lobe थोड़ा सा सेंटर में होता है. So it contains the sensory areas. जो हमारे पास parietal lobe है it contains the sensory areas that receives the impulses from the skin. हमारे skin के जो पूरी body में जो skin है, skin is the largest organ of our body. So हमारी body में किसी भी point पे skin पे अगर कोई touch हो जाता है, कोई heat feel होती है या फिर कोई भी ऐसा response है जिसकी इम्पल्स ब्रेन में जानी होती है तो वो रिसीव करता है पेराइटल लोब. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द ऑसिपिटल लोब. ऑसिपिटल से ही माइंड में आ जाता है. ऑसी मीन्स आई से रिलेटेड है ये.
सो ऑसिपिटल लोब इट रिसीव्स एंड एनालाइज द विजुअल इंफॉर्मेशन। हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन जितनी भी होती हैं, यानी कि आई से जितनी भी हमारी इम्पल्सेस जाएंगी ब्रेन तक, वो ऑसिपिटल लोब उनको रिसीव करता है और फिर एनालाइज करता है और अकॉर्डिंग टू दैट इम्पल्स वो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। द लास्ट वन इज़ टेम्पोरल लोब। ये हम इस तरह नहीं कहेंगे कि ये थैलमस या हाइपोथैलमस का पार्ट है, नो, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही है जो बैक साइड पे आपको नज़र आ रही है, छोटा सा लोब एक नज़र आ रहा है। सो इट इज़ टेम्पोरल लोब एंड इट इज़ कंसर्न विद द हीयरिंग एंड द स्मेल। हमारे जो सुनने और जो स्मेल हम अपने नोज से करते हैं उसके साथ ये कंसर्न होता है। नाउ वी आर डन विद आवर फोरब्रेन एंड इट्स सबडिवीजन। हमने वो सारी देख ली हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द मिड ब्रेन। अब हम मिड ब्रेन पे जा रहे हैं। एज यू कैन सी दिस पार्ट जो मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है, इट इज़ नोन एज द मिड ब्रेन ऑफ आवर ब्रेन। सो ये सेरिब्रम या फोर ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। सो इसकी लोकेशन देखते हैं। इट लाइज बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ये हमारे हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के मिड में प्रेजेंट होता है and it receives the sensory informations and send it to the appropriate part of the forebrain. Basically जितनी भी informations हमारे पास आती हैं from our spinal cord, जितनी भी impulses information हमारे पास sensory impulses के फॉर्म में आती हैं, so जितनी भी impulses आती हैं उनको ब्रेन में ट्रांसफ़र करने से, हमारे फोर ब्रेन में ट्रांसफ़र करने से पहले मिड ब्रेन में इंटर होना पड़ता है और फिर अकॉर्डिंग टू दैट लोकेशन वो डिफरेंट पार्ट्स में इसको सेंड कर देती है। मिड ब्रेन का ये काम होता है कि वो डिफरेंट अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन में उन सिग्नल्स को सेंड कर दे। इट कंट्रोल्स द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ये हमारे ऑडिटरी मीन कि हमारे हियरिंग से रिलेटेड है, ये कि हमारे ईयर के ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस जितने भी हैं सुनने के, उन सब के साथ उन सब को ये कंट्रोल करती हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर पोस्चर, मीन्स हमारे स्टैंडिंग, सिटिंग, या अगर हम लेट जाते हैं या हम कुछ कर रहे होते हैं अपने हैंड्स को मूव करके, कुछ भी पोस्चर जितना भी है उसको कंट्रोल करती है। And now move to the last part of division of our brain, which is hind brain and its subdivision or its parts. Now the medulla oblongata, it is the first part. As I told you in a chart before, जो हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, it has three subdivisions or three parts. One is the medulla oblongata, cerebellum and pons. So medulla oblongata को देख लेते हैं. Now you can see in this picture medulla oblongata, it lies on the top of the spinal cord. Spinal cord red में mention है and the medulla oblongata मैंने green में mention किया है. So spinal cord के top पे medulla oblongata present होता है. Information that passes between the spinal cord and the rest of brain pass through the medulla oblongata. जितनी भी information जो हैं वो पास करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में जो जाती हैं, तो वो सारी की सारी कहाँ से ट्रांसफ़र होकर जा रही हैं? बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगेटा से ट्रांसफ़र होके जाती हैं। अब ये कंट्रोल किस किस चीज़ को कर रहा है? इट कंट्रोल्स आवर ब्रीथिंग। जितने भी एनिमल्स हैं उनकी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, उनके हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? जैसे अगर कोई हीट को टच कर लिया तो एकदम से हमने पुश बैक किया तो वो हमारे पास एक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। सो जितनी भी हमारे बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं, ब्लड प्रेशर है, इधर हाई या लो है, उन सबको ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम को देखिएगा, ये पीछे आपको एक बॉडी नजर आ रही है अबव द medulla oblongata, so it is known as cerebellum. It lies behind the medulla oblongata के पीछे present होता है ये। As you can see in this picture, it is the location and it controls the muscle movement. जितनी भी हमारी बॉडी में मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, ये डिफरेंट फेशियल मसल्स हैं, उन सब मसल्स की मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। Now the next one is pons and the last one also. Pons जो है इसकी लोकेशन आप देखिएगा सबसे पहले, it is present on the top of the medulla oblongata. medulla oblongata के टॉप पे हमारे पास pons present है। एक दफ़ा फिर देखिएगा, medulla oblongata is present on the top of the spinal cord. spinal cord की टॉप पे present है। cerebellum is present behind the medulla oblongata. medulla oblongata के behind पे यानी पीछे हमारे पास cerebellum होता है and pons are present on the top of the medulla oblongata. Now it assists medulla oblongata in controlling breathing. अब ये जो सा है ये असिस्ट करता है मेडुला को ब्रीथिंग के कंट्रोल में असिस्ट करता है।
एंड इट सर्व्स एज अ कनेक्शन बिटवीन द सेरिबेलम एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन है उसमें भी पोन्स जो है वो एज अ कनेक्शन, एज अ ब्रिज जो है वो हेल्प करता है। नाउ एट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। हमने बहुत डिटेल में ब्रेन को पढ़ा और इसके पार्ट्स को पढ़ा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।